हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से हम न्यू चैप्टर जो आपका है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसका फ्रेंड्स हम बेसिक यहाँ पर जानेंगे, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके पहले फ्रेंड्स हम एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किए थे, जो कि फ्रेंड्स आपका क्लास 11th के बेस पर था। लेकिन फ्रेंड्स उसको जब तक आप नहीं सीखेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। देखिए फ्रेंड्स, जो कुछ भी बताएंगे एकदम डिटेल से बताएंगे, जहाँ कहीं भी आपको ना भी समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स हम इतना आपको डिटेल से बताएंगे कि आपका डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर थोड़ा सा समझते हैं कि चैप्टर में ये कह क्या रहा है। जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, रिलेशन एंड फंक्शन, यही आपके चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो रिलेशन एंड फंक्शन दिया गया है, फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, रिलेशन अभी पढ़ते हैं। जो फ्रेंड्स ये रिलेशन होता है, ये एक टाइप का यहाँ पर ये फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन आप पढ़ेंगे, ये रिलेशन का एक विशेष प्रकार का फलन है। ठीक है ना, मतलब कि ये जो आप फंक्शन पढ़ेंगे ये कोई दूसरा नहीं है, ये फ्रेंड्स रिलेशन ही है, लेकिन थोड़ा एक विशेष टाइप का है, तो उसे अलग से नाम दे दिया गया है फंक्शन। ठीक है ना, मतलब कि दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिलेशन के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम फलन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन, जैसे ही आप रिलेशन नाम लेते हैं तो इसमें आपके मन में क्या आता है। आप यही सोचते होंगे कि जैसे मान लेते हैं, आप कई प्रकार के रिलेशन देखते होंगे, जैसे भाई बहन का संबंध, भाई बहन का, माता पिता का, कुछ इस टाइप से आप देखते होंगे। या आप ऐसे और भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल लेकर ऐसे आप समझ सकते हैं। तो भाई बहन का क्या है, एक रिलेशन है, माता पिता का एक रिलेशन है। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स हम जो मैथ में देखते हैं, उसमें कुछ संख्याओं का रिलेशन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं संबंध, ये हो गया। ठीक है ना, तो देखिए संबंध को समझने के लिए यहाँ पर हम एक सेट ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा सेट लेते हैं, दूसरा सेट में यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट इसको सही से लिख देते हैं, ये हो गया। अब दूसरा सेट लेते हैं, मान लेते हैं 2 है, 4 है, यहाँ पर इतना ही है। ठीक है ना, इतना ही है इसमें। अब यहाँ पर ए है, बी है, इसमें हम किस प्रकार से रिलेशन दिखाएंगे इसको समझ लेते हैं। या फिर यहाँ पर एक संख्या और हम ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लेते हैं 3। ठीक है ना, यहाँ पर इस टाइप से, इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे से इसको बनाना चाहें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, क्योंकि इसका सबका वर्ग ले लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन हमें दिखाना है, तो इसको हम R से दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए 1, 1 लिखेंगे, ये 1 का वर्ग कितना है, 1 आया है, ये हो गया। अब यहाँ पर 2, 4 लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर 3, 9 लिखेंगे, ये हो गया। इतना कुछ इस टाइप से इसको लिखे हैं। अब इसी को अगर दूसरे टाइप से लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक ए का लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक बी का लिखेंगे, यहाँ पर ये बी का है। तो यहाँ पर कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, ये अवयव हैं इसमें। और इसमें देखिए कितने हैं, 1, 4, 9। तो देखिए 1 का 1 के साथ है, तो यहाँ पर 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ है, 3 का 9 के साथ है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको हम रिलेशन को डिनोट करते हैं। ऐसे भी लिखा रहेगा या फिर ऐसे लिखा रहेगा, मतलब कि यहाँ पर जितने 1, 2, 3 दिख रहे हैं वो किससे आए हैं, सेट ए से आए हैं। और यहाँ पर 1, 4, 9 जो आया है वो आपका सेट बी से आया है। तो यहाँ पर इतना आप समझ गए होंगे, संबंध में आपको इतना ही थोड़ा सा समझना था। उसके बाद इसके टाइप आएंगे, मतलब कि यहाँ पर स्वतुल्य, स्वतुल्य, सम्मित, सम्मित, और यहाँ पर संक्रामक, संक्रामक, ये हो गया। तो इन सबको हम अच्छे से डिटेल से समझते हैं। देखिए अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, थोड़ा और डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इसको हम समझते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संबंधों के प्रकार में हम स्वतुल्य मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक, यहाँ पर शायद डबल एम होगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, इस सिमेट्रिक, और यहाँ पर संक्रामक मतलब कि ट्रांजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीनों होगा, जितना कुछ बता रहे हैं उतना समझते जाइएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम इसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को दिखाएंगे, अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो उसको हम एक नया नाम देंगे, जो कि वो होगा आपका तुल्यता संबंध, ठीक है ना। मतलब अगर तीनों है तो उसको हम तुल्यता नाम देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक वो नहीं है, मतलब कि तीन में से कोई दो है और एक नहीं है, तब हम यहाँ पर तुल्यता संबंध उसको नहीं नाम देंगे। मतलब कि जब तीनों रहेगा तभी हम तुल्यता नाम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है, तो चलिए एक एक को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वतुल्य को समझने के लिए यहाँ पर पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पर हम कोई सेट लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। ये दिया गया है एक सेट, और इससे एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है, जो कि अभी हम वहाँ पर इसका रिलेशन यहाँ पर हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये 1,1 है, और उसके बाद 1,2 है। यहाँ पर देखिए 1,1, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2,2 हो गया, और यहाँ पर 3,3। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। मतलब कि हमें स्वतुल्य दिखाना है, तो उसी टाइप से यहाँ पर हम रिलेशन भी बना लिए हैं। मतलब कि 1,1, 2,2, 3,3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कहेंगे कि ये क्या है, स्वतुल्य है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको कैसे पहचाने हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको फ्रेंड्स आर नेम दिए हैं। एक और रिलेशन ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 1,1, और यहाँ पर 2,2, ये हो गया, और यहाँ पर लिखते हैं 3,2, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर रिलेशन लिए हैं, ये दूसरा है, ये दूसरा है, इसमें से कौन सा स्वतुल्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ये वाला आपका स्वतुल्य हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ये कैसे समझ में आया, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसमें क्या कहता है, A, ये यहाँ पर ये जो दिया गया है A, ये क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, और कुछ इस टाइप से अगर ये रिलेशन दिया गया हो तो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और यहाँ पर प्रत्येक ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। हो सकता है अभी आपको ना समझ में आया हो जो भी हम यहाँ पर लिखे हैं, एक बार अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कह क्या रहा है, A, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आर जो दिया गया है इसमें से ये A, के रूप में है, और यहाँ पर प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जितने भी हम अवयव लेंगे इसका मतलब प्रत्येक होता है। तो इसमें से जितने भी अवयव लेंगे वो कहाँ से होंगे, ए से होंगे, मतलब इस सेट से लिए रहेंगे। और यहाँ पर A, बिलोंग्स टू आर क्या है, इस रिलेशन से है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, A, का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो यहाँ पर हम रख रहे हैं वो यहीं पर आ रहा है। मतलब अगर हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। कहने का मतलब कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बन रहा है ऐसे। अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2, कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे इसको कैसे समझेंगे कि ये कब होगा कब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए A, ठीक है, यहाँ पर A, मतलब कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर लिखे हैं वही यहाँ पर भी है। मतलब कि फ्रेंड्स ये जितना कुछ भी लिखा है फ्रेंड्स, इसको देखकर हम क्या कहेंगे कि स्वतुल्य है। और क्या आपको चेक करना है, मतलब कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी लिखा होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये 4 लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम 4 लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये इतना ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम एक अवयव को बढ़ा देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 1 का तो यहाँ पर ये बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 4 का नहीं बन रहा है। तो ये फ्रेंड्स आपका स्वतुल्य नहीं होगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर कि ए में जितने भी अवयव हों उसका रिलेशन कुछ इस टाइप से होना चाहिए। मतलब कि 4 लिखा है तो यहाँ पर हमें 4,4 भी मिलना चाहिए, यहाँ पर 4,4 भी मिलना चाहिए। ये कुछ इस टाइप से है। अगर ठीक है 4,4 मिल रहा है कोई बात नहीं है, हो सकता है यहाँ पर 1,2 भी दिया गया हो,
ये, तब क्या ये स्वतुल्य नहीं होगा? तब भी ये स्वतुल्य होगा। मतलब कि इसे जितने भी अवयव यहाँ पर दिए गए हैं उतना यहाँ पर ये दे दिया जाए, उसके बाद कुछ भी लिखा है उससे मतलब नहीं होता है। बस स्वतुल्य में यही कहता है। अगर आपको अब भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, दोबारा समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जितना कुछ भी स्वतुल्य में बताना था यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं। हाँ, 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए है, बी है और यहाँ पर ये सी है। ठीक है ना? एक ए में इतने अवयव हैं, कितने? 3। ये कैसे है? ए कामा ए है और यहाँ पर ये बी कामा बी है और यहाँ पर सी कामा सी है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ये हो गया, इसको R1 नेम देते हैं, इसको R2। देखिए अलग अलग दिखाना है इसलिए यहाँ पर अलग से नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर ए कामा ए हो गया और यहाँ पर सी कामा सी हो गया और यहाँ पर ए कामा डी हो गया। ये हो गया, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर R3 देते हैं, ए कामा ए, बी कामा बी और यहाँ पर सी कामा सी। उसके बाद यहाँ पर ए कामा बी हो गया और बी कामा सी हो गया। इधर हो सकता है साइड में ना दिख रहा हो तो 1 मिनट, यहाँ पर बी कामा सी हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा R4 ले लेते हैं, यहीं से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए कामा ए कामा बी और यहाँ पर सी कामा ए और यहाँ पर सी कामा सी लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 एग्जाम्पल लिए हैं ये तीनों अलग 4 एग्जाम्पल अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर ए कामा ए और बी कामा बी, सी कामा सी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हमें स्वतुल्य चेक करना है तो हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी अवयव दिख रहे हैं, तो इसका यहाँ पर जो भी यहाँ पर अवयव ले रहे हैं उसका प्रतिबिंब यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। तो ए है तो यहाँ पर ए है, बी है तो यहाँ पर बी है और सी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर भी है। और जितने भी अवयव यहाँ पर दिए गए हैं उसका प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 अवयव हैं, यहाँ पर इसके 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसका मतलब ये स्वतुल्य होगा। अब R2 में आते हैं तो यहाँ पर देखिए ए कामा ए है और सी कामा सी है। देखिए बी कामा बी नहीं है तो मतलब कि यहाँ पर ये नहीं होगा। अब R3 में आ जाइए, देखिए ए कामा ए है, बी कामा बी है और यहाँ पर सी कामा सी है। मतलब कि जितने भी अवयव दिए गए हैं उसका यहाँ पर प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर ये सेम यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा यहाँ पर ये जुड़ गया है, ए कामा बी और बी कामा सी। तो अब अभी हम आपसे क्या बोले थे? एक्स्ट्रा है उससे मतलब नहीं है, जितना इसको ज़रूरत है उतना है या कि नहीं है, तो ये आपका स्वतुल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ए कामा ए है और यहाँ पर सी कामा सी है। तो देखिए यहाँ पर बी कामा बी इसमें नहीं दिया गया है तो ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा। देखिए ऐसे अभी इसको लिख दिया गया है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे इसको चेक किया जाता है। सबसे पहले हम स्वतुल्य सममित संक्रामक को समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या इसी टाइप से दिया रहेगा? नहीं। तो इसको हमें कैसे चेक करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर इसको समझ लेते हैं, दोबारा रिटर्न आने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल को हम इरेज करते हैं और यहाँ पर पहले एग्जांपल से हम इसको समझ लेंगे कि इसमें हम चेक कैसे करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, इसको हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक ए बिलोंग मतलब जितने भी अवयव हैं वो बिलोंग्स टू ए होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, मतलब संबंध में होने चाहिए। देखिए यहाँ पर ए कॉमा ए लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही वाला है। यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको चेंज करना चाहेंगे, नहीं तो आप लोग इसी को समझेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं यक्स, मतलब जितने भी अवयव हैं उसके लिए यहाँ पर प्रत्येक यक्स मतलब कि ए है, बी है, सी है, जो भी अवयव हैं प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए होने चाहिए। और यहाँ पर यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, जो यहाँ पर दिया गया वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य है। ये है, इस टाइप से आप इसको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी का हम यूज करेंगे जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये स्वतुल्य है, इसका मतलब हमें यही चेक करना होगा इसमें, जो कि यहाँ पर पहले ही हम आपको बताए थे कि ये स्वतुल्य है। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं आपका सम्मित। देखिए फ्रेंड्स, सम्मित में क्या होगा कि सम्मित में ये जो दिया गया है, यदि ए कामा बी है
और ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर दिया गया है तो हमें फ्रेंड्स बी कामा ए की भी आवश्यकता होगी, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और यहाँ पर ए कामा बी कहाँ से होना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि कोई भी उसमें जो भी सेट दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए लिखें तो यही होगा, ए दिया हो, एक्स दिया गया हो, पी क्यू जो भी दिया गया हो, ये अवयव हैं। तो मतलब कि ए कमा बी किससे यहाँ पर बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से, सेट बी से, सेट सी से, जो भी सेट दिया गया हो, मतलब कि ये कंडीशन आपका फॉलो होना चाहिए। हो सकता है अभी ना समझ में आया हो कि यहाँ पर ये जो लिखे हैं ये क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल यहीं पर देख लेते हैं। यदि 1,2 है, कोई रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, यदि 1,2 है तो यहाँ पर क्या होगा कि 2,1 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 3,2 दिया गया है तो यहाँ पर 2,3 भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम कहेंगे ये जो रिलेशन दिया गया है ये आपका सम्मित नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये जो दिया गया ये समझ में आया कि नहीं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कि 1,2 है तो यहाँ पे इसका अपोजिट, मतलब कि 2 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 2, मतलब ये कुछ इस टाइप से होना चाहिए। 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सेट हम लेते हैं, तो एक सेट मान लेते हैं ए ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। और इसका हम रिलेशन बनाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब कि यहाँ पर 1,1, 1,2 और यहाँ पर 2,1 ये हो गया। और यहाँ पर लिख दिया गया है 3,2, उसके बाद यहाँ पर 2,3 ये लिखा गया है, ठीक है ना। इसमें आपको देखना है कि क्या ये है रिलेशन सम्मित है या नहीं है। तो कैसे यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर 1,1 दिया गया है तो इसका यहाँ पर अपोजिट क्या यहाँ पर हमें कहीं दिख रहा है, तो यही है। तो इसको हम 2 बार नहीं लिखे हैं तो इसको 2 बार लिख भी नहीं सकते, मतलब कि अगर 2,2 लिखा है तो इसको हम 2,2 2 बार नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 1,1 है, इसका मतलब इसका अपोजिट भी करेंगे तब भी इतना आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर चेक कर लिए। अब यहाँ पर आते हैं 1,2 है तो 2,1 भी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3,2 है तो 2,3 भी दिख रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये क्या है, आपका सम्मित हो जाएगा। ये सम्मित हो गया। एक रिलेशन और लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे 1,1 हो गया, 2,2 हो गया और यहाँ पर 3,3 हो गया। क्या ये यहाँ पर ये सम्मित होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम क्या बताए थे कि 1,1 है तो इसका अपोजिट भी यहीं पर होगा, 2,2 है तो ये भी 2,2 होगा, 3,3 है। इसका मतलब अभी अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि ये स्वतुल्य है, मतलब कि जो स्वतुल्य होंगे वो सम्मित भी होंगे, मतलब कि जो संबंध स्वतुल्य होंगे वो आपके सम्मित भी होंगे, लेकिन इसका अपोजिट यहाँ पर नहीं हो सकता है। मतलब जो संबंध सम्मित होंगे जरूरी नहीं है कि वो स्वतुल्य ही हों, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। मतलब जितने भी स्वतुल्य आप पढ़ेंगे वो सम्मित तो हो जाएंगे, लेकिन जितने भी सम्मित होंगे वो जरूरी नहीं है कि स्वतुल्य ही हों। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, स्वतुल्य सम्मित दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर ये दिया गया है ये केवल सम्मित है ना कि स्वतुल्य है, ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला जो है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको इरेज करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपका सम्मित ना हो, तो तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि मतलब कि कौन से। अभी 2 एग्जाम्पल लिए वो आपके सम्मित थे, 2 एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो कि सम्मित ना हो। जैसे यहाँ पर लेते हैं कि 1,3 और यहाँ पर 3,2 ये है, और यहाँ पर ले लेते हैं कि 2,3, ये कुछ इस टाइप से है। ये इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर 1,3 है, क्या कहीं पर 3,1 है, नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे इसी को हमें दिखाना है कि ये सम्मित है या नहीं, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 1,3 क्या है, बिलोंग्स टू आर है। और जो यहाँ पर 1,3 दिया गया है ये क्या है, 1,3 बिलोंग्स टू क्या है, ए है, ठीक है ना। यहाँ पर 1,3 बिलोंग्स टू ए है। अब देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब कहने क्या मतलब है कि ये जो 1,3 लिखा है ये इस संबंध में है जो कि यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें सम्मित दिखाने के लिए इसका अपोजिट भी होना चाहिए, मतलब कि 3,1 भी होना चाहिए। अब नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे और इसी के बेस पर हम लिख देंगे
अतः संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से सब समझ में आएगा। यहाँ पर जितना कुछ बेसिक है जब यहाँ पर आप समझे रहेंगे तो वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पर ये कब सम्मित होगा कब नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, जो नहीं होगा उसी का एग्जाम्पल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब आप बताइए यहाँ पर कि ये सम्मित है कि नहीं, ये आपको इसमें बताना है। और ये जो हम आपको दिए हैं इसको आपको कमेंट कर कर बताना है, ठीक है ना, कि ये सम्मित है या नहीं। और आपको यहाँ पर लिख भी देना है सम्मित के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर कि हम सम्मित का आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि सम्मित है। मतलब आप केवल ऐसे लिखेंगे यस या नो तो हम नहीं समझ पाएंगे ना। तो आप जब ऐसे लिखेंगे सम्मित तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कौन से आंसर का, ये मतलब किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। चलिए एक और रिलेशन लेते हैं। यहाँ पर जितना प्रैक्टिस करेंगे जिस टाइप से आप देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2,3 है, 3,2 है, ठीक है, और यहाँ पर 1,2 है और 2,3 है, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं इसको। देखिए 2,3 है तो 3,2 भी दिख गया। अब यहाँ पर देखिए 1,2 है तो 2,1 क्या यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका सम्मित तो नहीं होगा। कोई अगर एक भी हमें मिल जाता है ना तो हम कहेंगे नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मिला है और हो सकता है यहाँ पर भी मिल जाए। जैसे 1,2 है तो यहाँ पर 2,1 लिख देते हैं, ये हो गया। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 2 यहाँ पर लिख देते हैं 1 मिनट, यहाँ पर 2,3 3,2 1,2 2,1 किसका यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर बना सकते हैं हम, हाँ, तो यहाँ पर देखिए 3,1 का बनाते हैं, ठीक है ना, 3,1 का। अब देखिए यहाँ पर 3,1 है, क्या यहाँ पर 1,3 है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन यहाँ से 1,3 नहीं मिला, इसका मतलब ये आपका सम्मित नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि पूरा मिल रहा हो, अगर एक भी नहीं मिल रहा है तो हम कह देंगे कि ये सम्मित नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए संक्रामक देखते हैं कि उसमें क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम संक्रामक संबंध को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। अगर आप इसको देखते हैं थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे इसके पहले हम आपको बताते हैं ना उसी टाइप से आपको इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए संक्रामक कब होगा कब नहीं होगा इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर संक्रामक में मान लेते हैं कि 3 अवयव हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, ये कुछ इस टाइप से ले लिए हैं। ये बिलोंग्स टू क्या है, ए हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई रिलेशन दिया होगा, वो एक्स कामा वाई दिया होगा जो कि बिलोंग्स टू आर होगा। और यहाँ पर वाई कामा जेड होगा, बिलोंग्स टू आर होगा, ये होगा। देखिए यहाँ पर एक्स वाई 1 2 2 3 3 1 मतलब कि यहाँ पर जेड एक्स बिलोंग्स टू आर, ये। तो यहाँ पर इसको देखकर हो सकता है ना समझ में आया क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक्स कामा वाई है और जो कि बिलोंग्स टू आर है, और वाई कामा जेड है जो कि बिलोंग्स टू आर है। तो हमें ये चाहिए। अगर हमें 2 मिल गया इस टाइप से तो हमें तीसरा भी चाहिए। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यक्स कामा जेड हो जाएगा, ये होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए कोई रिलेशन हमें इस टाइप से मिलता है, जैसे कि कोई भी आर दिया होगा उसमें ये कुछ इस टाइप से दिया है। चलिए यहीं पर लिख देते हैं, एक्स कामा वाई दिया होगा, वाई कामा जेड दिया गया होगा और यहाँ पर एक्स कामा जेड दिया गया है। तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका संबंध क्या है, संक्रामक है। मतलब कि तीनों अगर दिए रहेंगे तो ये संबंध आपका संक्रामक होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा कि मतलब अगर कुछ इस टाइप से दिया गया है तब भी आपका संक्रामक होगा। दूसरा टाइप हम आपको इधर बता रहे हैं। तो इसको समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें। अगर एक्स वाई दिया गया है और अगर वाई जेड भी दिया गया है तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये चाहिए। अगर ये नहीं दिया गया है तब समझ लीजिए कि ये आपका संक्रामक नहीं होगा। मतलब कि ये 2 दिया गया है और ये अगर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संबंध संक्रामक नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये तो मान लीजिए इस कंडीशन में तो हो जाएगा, दूसरा कंडीशन इसमें भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे से सीखिए इसको। मान लेते हैं ये एक्स कामा वाई कामा जेड कुछ इस टाइप से दिया गया है, ये बिलोंग्स टू क्या है, ए है, कुछ इसी टाइप से है। देखिए यदि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू क्या है, आर है, और यहाँ पर वाई कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर है,
तब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, तब भी संक्रामक होगा। मतलब आप क्या समझे यहाँ पर, मतलब कि फ्रेंड्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में तो है, लेकिन वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं ना, ये इसमें आर में नहीं है, तब फ्रेंड्स ये आपका संक्रामक होगा। मतलब कि जब ये दूसरा ही नहीं है तो हम तीसरा कहाँ से लेकर आएंगे। जैसे इसमें 2 था तो हमें तीसरे की भी आवश्यकता थी, लेकिन इसमें क्या है कि पहला तो है लेकिन दूसरा ही नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा तो हम वैसे भी नहीं ला पाएंगे ना, तो इसमें हम तीसरा नहीं ला सकते हैं। तो पहला तो है लेकिन दूसरा नहीं है, तो तीसरा नहीं लाएंगे, तब भी फ्रेंड्स आपका संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। अगर इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर बता देते तो और अच्छे से समझ में आ जाता। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। देखिए ये इतना आपका थ्योरी था। अगर ये 2 कंडीशन आपको दिख रहा है तभी ये संक्रामक होगा, नहीं तो फ्रेंड्स ये संक्रामक नहीं होगा। थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। कुछ स्टेप्स यहाँ पर एक सेट दे दिया गया है, ठीक है ना, ये एक आपका सेट दिया गया है। अब इससे हम रिलेशन को बनाते हैं जो कि संक्रामक हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ए कामा बी और यहाँ पर बी कामा सी, उसके बाद ए कामा सी, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसमें। देखिए ए कामा बी, बी कामा सी और यहाँ पर ए कामा सी, कुछ इस टाइप से है पहला एग्जाम्पल। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, ये R1 इसको मान लेते हैं R2, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे ए कामा सी और यहाँ पर सी कामा बी, कुछ इस टाइप से दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर दे दिया जाए बी कामा सी, यहाँ पर है नहीं है तो यहाँ पर हम बी कामा सी दे देते हैं। ये हो गया एक, ये हो गया। R3 लेते हैं, ए कामा बी और यहाँ पर लिखते हैं सी कामा ए और यहाँ पर लिख देंगे सी कामा ए हो गया। उसके बाद यहाँ पर ए कामा सी लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। देखिए अभी हमें भी यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये संक्रामक है या नहीं, हम इसको चेक करेंगे। इसको तो कैसे चेक करेंगे, देखिए ए कामा बी है, बी कामा सी है और यहाँ पर ए कामा सी है। हम आपसे क्या बताए थे कि अगर एक्स कामा वाई हो तो वाई कामा अगर जेड दिया गया हो तो यहाँ पर हमें एक्स कामा जेड भी चाहिए, यही बोले थे। देखिए यहाँ पर ये जहाँ से एंड हो रहा है, थोड़ा देर बंद करते हैं, ये जहाँ से एंड हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए कामा बी है, तो यहाँ से देखिए जहाँ से एंड हुआ है वहीं से ये स्टार्ट हो गया है, ये वाला देखिए। तो यहीं से एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो मतलब बी कामा सी मिला है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम सेम है, तो हमें इसके बाद ये दोनों चाहिए। मतलब ए कामा सी कहीं पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ए कामा सी दिया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिए हैं ये आपका संक्रामक हो जाएगा। तो ये आपका संक्रामक है। दूसरा देखते हैं, देखिए ये आप जो पहले से हम आपको बताए ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसी के बेस पर हम इसको चेक कर रहे हैं। देखिए ए कामा सी है, ठीक है, जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। इसका मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर सी कामा बी भी ये दिया ही गया है। अब देखिए यहाँ पर सेम सेम जो इसको हटाइए, इन दोनों को देखिए कि ए कामा बी कहीं पर है, यहाँ पर देखिए ए कामा बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये संक्रामक नहीं होगा। यहाँ से हम इसको चेक कर लिए। अगर दिखता, अगर ए कामा बी यहाँ पर होता तो हम कह देते कि ये संक्रामक है। तीसरे में आ जाइए, यहाँ पर तीसरे में चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए कामा बी है, तो यहाँ पर देखिए ए कामा बी है, तो यहाँ पर देखिए पी कामा यहाँ पर बी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ तक तो हमें संक्रामक है। जो दूसरा बताए थे वहाँ देखिए, मतलब कि अगर एक्स कामा वाई है और यहाँ पर वाई कामा जेड नहीं दिया गया है तब भी ये क्या होगा, संक्रामक होगा। लेकिन आगे तो चेक करेंगे ना, आगे तो हमें चेक ही करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ए कामा बी है, तो बी कामा हमें बी से यहाँ से स्टार्ट होने वाला नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से तो हम देख कर बता दिए संक्रामक है। लेकिन और भी तो दिया गया है, यहाँ तो चेक करना ही पड़ेगा। अब देखिए सी कामा ए है, ठीक है, तो सी कामा ए दिया गया है, इसका मतलब यहाँ से ए से स्टार्ट होने वाला कहीं पर है, यहाँ पर देखिए ए से स्टार्ट होने वाला ये है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होने वाला तो हमें मिल गया, तो ये दोनों सेम सेम है, तो इसको हटाइए। यहाँ पर ये दोनों को देखिए, क्या यहाँ पर सी कामा सी दिया गया है, कहीं पर सी कामा सी नहीं दिया गया है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये भी आपका संक्रामक नहीं होगा, ये केवल आपका यहाँ पर ये संक्रामक था, ये दोनों आपके संक्रामक नहीं है। अब आपको चेक करना आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आपको बताना होगा कि ये संक्रामक है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको सॉल्व किया करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप सॉल्व नहीं करेंगे तो कहाँ से आपका डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेट ये दिया गया है और यहाँ पर ये रिलेशन दिया गया है। आपको बताना है या नहीं है क्या संक्रामक, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि क्या ये है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संबंधों के प्रकार में ये आपने एक पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया और यहाँ पर तीसरा भी आप पढ़ चुके हैं। तो एक और आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्या पढ़ना था, तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताए थे हम, तुल्यता संबंध। समझ लीजिए, अगर आपने तीनों को पढ़ लिया तो इसको आपने पढ़ लिया है। अगर कोई भी संबंध दिया गया है वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो वो क्या होगा, उसको एक नया नाम देंगे, वो एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। इस टाइप से है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना कुछ आप समझ चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फलन के बारे में समझेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए फ्रेंड्स हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसके फलन के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली को सॉल्व करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए। जब आप बेसिक कंप्लीट किए रहेंगे ना तो क्वेश्चन आप अपने आप से भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन के पीछे आप मत भागिए, आपका यहाँ पर बेसिक कंप्लीट होना